आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो दृढ़ निश्चय, समर्पण और सच्ची जनसेवा की एक कमाल की मिसाल है। ये कहानी है अदिति शर्मा की, एक ऐसा सफ़र जो हमें सिखाता है कि अगर कोशिशें ईमानदारी से की जाएं तो मंजिल मिल ही जाती है। अदिति की पूरी जिंदगी का जो मूल मंत्र है ना, वो उनके पिता के इन्हीं शब्दों में छिपा है। बेटी, सपने बड़े रखना और कोशिशें ईमानदार। यही वो एक सीख थी जिसने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में रास्ता दिखाया। तो चलिए उनके इस सफर को एकदम शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव से, जहां अदिति का बचपन बीता। देखिए, अदिति एक बहुत ही साधारण परिवार से थी। उनके पिता स्कूल में टीचर थे और घर के आर्थिक हालात कह सकते हैं कि बस गुजारे लायक ही थे। गांव में बिजली का तो आना जाना लगा रहता था, लेकिन ज्ञान की रोशनी पाने की जो अदिति की जिद थी ना, उसमें कोई कमी नहीं थी। वो लालटेन की धीमी सी लौ में देर देर रात तक पढ़ती रहती थी। और उस जमाने में उनके गांव में लड़कियों की पढ़ाई का तो और भी बुरा हाल था। अक्सर बीच में ही छुड़वा दी जाती थी। पर अदिति ने मन में ठान लिया था कि वो इस रीत को तोड़ेंगी और एक बिल्कुल नया रास्ता बनाएंगी। लेकिन सपनों का ये रास्ता, जैसा कि अक्सर होता है, फूलों का नहीं बल्कि कांटों से भरा था। आइए देखते हैं कि इस मुश्किल सफर में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप किया। एक जबरदस्त शुरुआत। इसी कामयाबी के दम पर वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गईं और वहां उनका एक ही लक्ष्य था, सिविल सेवा परीक्षा। लेकिन ये सफर इतना आसान कहाँ था। अपने पहले ही प्रयास में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। और इस पहली नाकामी के बाद लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी। कहने लगे कि ये परीक्षा उसके बस की बात नहीं है। उन पर शक और दबाव, दोनों ही चीजें बढ़ने लगी थी। लेकिन अदिति ने इन बातों से हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं। वो बस मुस्कुरा कर कहती थी, एक बार नहीं 100 बार भी कोशिश करनी पड़ी तो करूंगी। कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक मंजिल मिल न जाए। ये था उनका अटूट संकल्प। और उनकी यही जिद, यही लगन आखिरकार रंग लाई और नतीजा ऐसा आया जिसने सबको हैरान कर दिया। 23 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये अदिति के सालों की मेहनत, रातों की जागी हुई नींद और उनके अटूट इरादे का फल था। अपने दूसरे ही प्रयास में अदिति शर्मा ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 23 हासिल की थी। ये एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसे ही ये खबर उनके गांव पहुंची, पूरे गांव में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिर्फ अदिति की जीत नहीं थी, बल्कि उनके पूरे गांव, पूरे समुदाय की जीत थी। आईएएस अधिकारी बनना मंजिल नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत थी। अब अदिति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, जहां उन्हें अपनी काबिलियत को जन सेवा के जरिए साबित करना था। उनकी पहली पोस्टिंग एक ऐसी जिले में हुई जो सूखा और पिछड़ा हुआ माना जाता था। वहां पानी का इतना भयंकर संकट था कि लोगों की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। अदिति ने समस्या को जड़ से मिटाने की ठान ली। उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। वो खुद गांव-गांव गईं, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया। पानी को बचाने के लिए छोटे छोटे बांध और तालाब बनवाए और सबसे जरूरी, स्कूलों में बच्चों को पानी बचाने का महत्व सिखाया। और नतीजा सबके सामने था। वो जमीन जो कभी सूखे की वजह से फट गई थी, अब हरी भरी फसलों से लहलहा रही थी। जो जिला पानी के संकट के लिए जाना जाता था, वो अब अपनी खेती के लिए मशहूर हो गया। ये बदलाव सचमुच कमाल का था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा बदलाव सिर्फ 2 साल के अंदर हो गया। ये अदिति के काम करने के तरीके और उनके समर्पण का पक्का सबूत था। तो अदिति की ये कहानी हमें सिर्फ सफलता पाने के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये भी सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। अदिति का मानना है कि अधिकार तो पद से मिल जाता है, लेकिन लोगों का विश्वास, वो सिर्फ और सिर्फ काम से ही जीता जा सकता है। और उनकी यही सोच उनके हर काम में साफ झलकती है। तो फिर सवाल ये है कि सच्ची सफलता आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कोई बड़ा पद या रैंक हासिल कर लेना है? अदिति शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता वो है जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना दे। और यही एक विचार उनकी पूरी यात्रा को इतना प्रेरणादायक बना देता है।